मैंने जो मार्केट से सीखा है ना इन 5 सालों में, मुझे 5 साल हो गया मार्केट में। तो जो मैंने मार्केट से सीखा है ना, वही मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 5 साल में मार्केट में जो 4 चीज़ें सीखी हैं ना, वो मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में ये 4 चीज़ें मार्केट में ज़रूरी होती हैं, ठीक है? तो आज अपन और समझेंगे कि मार्केट में और क्या ज़रूरी होता है, जिससे अगर आप मार्केट में समझ गए ना सही तरीके से, तो भाई आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो आज का वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है? तो आज अपन वो समझेंगे जो मार्केट में काम करता है और जिस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई और बता दूँ और मैं उस पे ट्रेडिंग करता ही नहीं ना। क्योंकि देखो मैंने ट्रेडिंग में बहुत समय दे दिया और मैंने जो ट्रेडिंग में शुरुआत की थी ना जब ट्रेडिंग की, तो जब मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया था, फिर मैंने उस लॉस को रिकवर भी किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कैसे-कैसे रिकवर किया। तो आज मैं आपको वो सब बताऊँगा जो मार्केट में चलता है और मैं भी जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं बात स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि जो मैंने 5 साल में मार्केट से सीखा है ना, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो मैंने मार्केट में जब ट्रेडिंग किया ना, तो मैंने बहुत धक्के खाए ना, बहुत लॉस भी किया, बहुत धक्के खाए, बहुत मैंने कोस बाय भी किए, जब जाके मैं मार्केट से सीखा हूँ। लेकिन आज का वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो आप मेरे जो 5 साल का अनुभव है ना, एक्सपीरियंस, वो आप समझ सकते हो इसी वीडियो में कि ट्रेडिंग किस तरीके से मार्केट में अपन को करना चाहिए, जिससे अपन पैसा कमा सकें, ठीक है? तो मेरे एक्सपीरियंस से जो-जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो अपन समझते हैं कि कौन-कौन सी वो बातें हैं, जिसे अगर आप ध्यान दिया ना आपने, तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो मैंने जो सीखा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने जो मार्केट में सीखा है ना, देखो मैंने ये पहले ही बता देता हूँ, मार्केट में बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपन को। ऐसा नहीं होता ना कि मार्केट में अगर आपने एक चीज़ सीख ली ना और आप मार्केट से पैसा कमाने लगो, भाई ऐसा कभी नहीं होता है। मैं भी मार्केट से बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन मैं आपको मेन-मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जिससे अगर आप सही तरीके से समझ सको ना, तो आप मार्केट से पैसा कमा सकोगे, ठीक है? तो मैंने जो सबसे ज़्यादा समझा है ना मार्केट को इन 5 सालों में, कि अपनी जो लॉस लेने की क्षमता है ना लॉस लेने की, उसे अच्छा खासा होना चाहिए। अगर लॉस हो गया ना अपन को, तो फिर अपन को उसको मान लेना चाहिए कि हाँ यार मेरा ये लॉस हो गया, ठीक है, इसको मतलब उस लॉस को पूरा बंद करके फिर मैं नए तरीके से फिर से शुरुआत करता हूँ। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी जहाँ मेरा लॉस हुआ था ना, उस समय मैं मार्केट में इसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहा था कि अपना अगर लॉस हो गया ना एक दिन, तो फिर वो अपना लॉस लेके मैं मार्केट में बैठा रहता था। मेरा जो लॉस हो गया ना यार, वो रिकवर हो जाए, मैं उसी तरीके से दूसरे दिन भी ट्रेडिंग करता था और तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार उसी तरीके से ट्रेडिंग करता था। तो उस कारण से मुझे पहले का जो लॉस है ना, वो तो रिकवर नहीं हो पाता था, लेकिन जो नया लॉस है ना, वो हो जाता था। तो इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया और जब मैं इसको समझ गया ना कि यार मेरा जो लॉस या जो प्रॉफ़िट है ना ट्रेडिंग में, वो हर दिन का नया है। चाहे मुझे लॉस हुआ हो, तो भी नया है, अगर मुझे प्रॉफ़िट हुआ हो, तो भी नया है। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो जब आपको मार्केट में लॉस हुआ हो या जब आपको मार्केट में प्रॉफ़िट हुआ हो ना, आपको उस लॉस या उस प्रॉफ़िट को लेके नहीं जाना है मार्केट से। मतलब ये सोच के ही नहीं जाना कि मुझे लॉस हो गया, प्रॉफ़िट हो गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो इंडिकेटर है ना, उसको आपको ज़रूर समझना है कि कौन से कारण से मार्केट नीचे गया था, मेरे विरोध चला गया था। ये आपको ज़रूर समझना है। लेकिन मार्केट के लॉस को लेके अपना जो इमोशन होते हैं ना, अपने जो इमोशन होते हैं ना, माइंड होता है ना, इसको बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। अगर इसको ख़राब नहीं करोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन मैं पहले इस तरीके से सोचता था और करता था। लेकिन जब से मैंने मार्केट को बहुत गहराई से समझा है ना, जब से मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ दिया, तो भाई आपको भी ये चीज़ छोड़नी चाहिए, ठीक है? और मैं क्या सीखा हूँ मार्केट से कि कभी भी है ना मार्केट, जैसे कि मेरा ट्रेड सही है ना, तो भी कभी मार्केट है ना, मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाएगा, सीधा ऊपर नहीं चला जाएगा, कभी भी नहीं जाता है। मार्केट स्लोली ऊपर जाता है और पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है। पहले जब मेरा लॉस हो रहा था, जब मैं मार्केट को सीख रहा था ना, तो जब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मार्केट अगर मैंने ट्रेड ले लिया ना, तो फिर मार्केट वहाँ से स्पीड से ऊपर जाएगा और जब स्पीड से ऊपर जाएगा ना, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कैपिटल भले ही मैंने कम लगाया हो, लेकिन मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मेरी जो सोच होती थी ना, पहले ऐसी होती थी। लेकिन फिर इसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया था कि भाई मुझे प्रॉफिट होना चाहिए ना। अब इसका ये मतलब नहीं ना कि मुझे एकदम ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए या मुझे 10 ट्रेड में छोटा-छोटा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मुझे छोटा-छोटा 10 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जाके मैंने इस चीज़ को अपनाया कि भाई मुझे मार्केट में प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपका जो पैटर्न बन गया है और मार्केट आपके साथ चल रहा है ना, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मार्केट में से आप प्रॉफिट निकालना चाहिए आपको। अगर आप मार्केट से प्रॉफिट निकालोगे ना भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मार्केट में आप लॉस नहीं कर रहे ना, छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना ले रहे हो। आपको इसको अपने तरीके से भी समझ लेना है ना कि मैं मार्केट से बड़ा प्रॉफिट मुझे चाहिए मार्केट से, या मुझे मार्केट से छोटा-छोटा प्रॉफिट चाहिए ना। अगर आपको छोटा-छोटा प्रॉफिट आएगा ना, तो उसमें आपका लॉस होने की संभावना भी कम रहेगी और आपको उसमें प्रॉफिट होगा। और अगर आपने बड़े के चक्कर में रहे ना, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और आपका लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है? तो मैंने मार्केट को जब समझा है ना, जब मैंने इस बात को समझा है कि मुझे मार्केट से छोटा-छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? और मैंने क्या सीखा है इन 5 साल के अनुभव से, जो मैं आपको फ्री में ही बता रहा हूँ, आपसे ₹1 तो नहीं ले रहा हूँ। बस आपसे एक सपोर्ट माँग रहा हूँ कि आप भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है? देखो, ये तो मैंने मार्केट से सीखा, अब मैंने इससे ज़्यादा जो मार्केट से सीखा ना, वो क्या सीखा है कि जो अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे कि इंट्राडे हुआ, स्कैल्पिंग हुआ या ऑप्शन ट्रेडिंग का स्कैल्पिंग हुआ, स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग हुआ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का स्विंग ट्रेडिंग हुआ ना, इन सब में अंतर होता है, ठीक है? देखो, नाम एक ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इन सब में अंतर होता है। स्टॉक्स का जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, वो बहुत अलग होता है और जो ऑप्शन ट्रेडिंग का स्विंग ट्रेडिंग है ना, ये भी बहुत अलग होता है। इन सब में बहुत अंतर होता है। तो जब मैंने शुरुआत किया था, जब मुझे नई नॉलेज था, किस तरीके से मार्केट में काम करती, ठीक है? लेकिन मैंने मार्केट को सीखा और सीखने के बाद मैं समझा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग इंडेक्स में कर रहे हो ना, तो उसमें आपको अलग पैटर्न बनाने पड़ेंगे, अलग स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। एक ही स्ट्रेटजी से आप इंट्राडे स्टॉक्स में भी नहीं कर सकते और एक ही स्ट्रेटजी से आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। इन दोनों की वोलेटाइल भी अलग-अलग रहती है और इन दोनों का जो मार्केट चलता है ना, बहुत अलग-अलग चलता है। तो फिर मैंने इनको पूरे तरीके से समझा कि जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ ना, वो स्टॉक्स के लिए अलग रहेगी और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग रहेगी। इन सबको मैंने अलग-अलग कर दिया। देखो, अलग करने की वजह बता देता हूँ। देखो, अगर आप इन सब में एक ही इंडिकेटर, एक ही पैटर्न पे ट्रेडिंग करोगे ना, तो प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे में अगर मार्केट जैसे कि इंडेक्स ही हुआ ना, इंट्राडे में इंडेक्स अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप यही स्विंग ट्रेडिंग कर लो ना, मतलब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने का ना, इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, इसमें क्या होगा कि जो आपका 200-300 पॉइंट है ना, ये तो आपका इससे ज़्यादा वोलेटाइल होगा 1 महीने में। तो आप इंट्राडे वाला इंडिकेटर स्विंग ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते और इसको सबको अलग-अलग करना पड़ेगा।
इंट्राडे का अलग, स्विंग का अलग, स्कैल्पिंग का अलग, सबका अलग-अलग करना चाहिए। मैंने इन सबको जब अलग-अलग किया ना, तो यार मुझे मेरी जो ट्रेडिंग में है ना, वो बहुत फ़ायदा हुआ। जब मुझे अच्छी तरीके से फ़ायदा हुआ ना, तो फिर मेरा ट्रेड भी सही होने लगा और फिर मैं उस ट्रेड से पैसा बनाने लगा। तो इस तरीके से मैंने मार्केट में सीखा है, ठीक है भाई? और जब भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करने लगो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।